लक्षण बंधु पार्टी को ले जाइए। गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना 1820 माँ 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 गुरु बालक दास ला राजा बना 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 अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना अंग्रेज राज के करने आए गुरु बालक दास ला राजा बना 1857 के बाद चले जब सती प्रथा रोक लगाए कंठी जनेऊ तलवार भरण करे जाति पाति के भेद मिटाए जाति पाति के भेद मिटाए जाति पाति के भेद मिटाए 1857 के बाद चले जब सती प्रथा रोक लगाए कंठी जनेऊ तलवार भरण करे जाति पाति के भेद मिटाए जाति पाति के भेद मिटाए जाति पाति के भेद मिटाए 1857 के बाद चले जब सती प्रथा रोक लगाए कंठी जनेऊ तलवार भरण करे जाति पाति के भेद मिटाए 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 जाति
लो। ओ महावीर गुरु के कहानी में बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए अभी आप लोग। अब हम आशीर्वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूंगा परम श्रद्धेय रामचंद्र शाह संत जी को, दंसी बिहार से परम श्रद्धेय संत जी। तो सज्जनों, जब सृष्टि बनने लगा उस समय में वो परमात्मा से निरंजन सरकार से बात हुई। उन्होंने कहा कि संसार से जीव जाएगा और आएगा, किंतु जो है निरंजन सरकार ले आकर के और इस जीव को अपने कर्मों की रस्सी में उन्होंने बांध डाला और उसी कर्म की रस्सी में फंस करके हम सभी उस सत्य को पहचान नहीं पाते हैं। वह हमारे और आपके अंदर बैठे हुए मन रूप हैं। आपको मन में आता है, हर समय बात निकलती है। मन नहीं करता है खाने को, मन नहीं करता है जाने को, मन नहीं करता है रहने को, मन नहीं करता है बोलने को। तो वही मन और माया, ये दोनों मिल करके हम सबको परेशानी में रखा है। तो सज्जनों, यह जो है सत्य आप जानिए, वह परमात्मा इस संसार में आते और जाते नहीं हैं। इसलिए कि यहाँ आएंगे तो माया की विभूति धारण करना पड़ेगा और वह जाते नहीं है, इसलिए माया की विभूति वह धारण नहीं करते हैं। दो प्रकार का सृष्टि होता है, एक संकल्प सृष्टि और एक मैथुन सृष्टि। ये पूरा संसार मैथुन सृष्टि से बना है, संकल्प सृष्टि से नहीं। तो सज्जनों, क्रिया साहब कहते हैं कि सात सात सब करे पुकारा, असत तिन्हें सो उतरे पारा। यानी सत्य का पहचान करना है। अगर आप सत्य का पहचान करते हैं तो बहुत बड़ा वस्तु है सत्य, वह सड़ने गलने वाला नहीं है। सज्जनों, आप गौर करेंगे मेरे बातों पर कि जब उन्होंने कह दिया कि जीव जाएगा और आएगा, तो बहुत दिनों तक निरंजन सरकार जीव को जाने नहीं दिए। तो वह जाल में अधूरा दिए इस जीव को। तो जब ये जीव फंस गया और नहीं जाने लगा, तो बहुत दिन के बाद उस मालिक को यह ध्यान में हुआ कि जो जीवा गया बहुरी नहीं आए, अब बहुरी हंस नहीं लोक पठाए। यानी जो जीव गया बहुर करके पुनः नहीं आया, हंस नहीं लौटाया गया, तब उस साहब के मन में चिंता भई। यहाँ का नाम सुकृत है और वहां का नाम उनका ज्ञानी था। तो उन्होंने कहे कि ज्ञानी जाहिले हुआ अवतारा, तब बहुत जीवन के हो उपारा। सत नाम निश्चय दृढ़ लइयो, अजे बुझी ही जाय बुझाइयो। तो जा करके और वो सत्य के बखान करना, सत्य को बताना कि यहाँ ये संसार नाशुरमान है
और इससे अलग ये कई द्वीप है, यानी 7 द्वीप है। आप जिसमें रहते हैं इसका नाम है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, पैर द्वीप, सिलमिल द्वीप, साक द्वीप, कौश द्वीप, दाया द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 हुआ। तो सज्जनों, ये 7 में 2 आदमी हैं, 2 आदमी हैं 7 द्वीप में। यहाँ एक निरंजन है और एक सुकृत है। तो वही उनको कहे कि ज्ञानी जाहिल हुआ अवतारा, तब बहुत दीवाना के हो उबारा, अजे बूझी तही जाई बुझाइया, असत नाम दिशा दिरलाइया। आज जो बुझेगा समझेगा उसको सतनाम के बारे में बताइएगा। सज्जनों, आप विवेक करें कि सत्य लिखा है कि सत्य धरती सत्य आकाशा, सत्य रचा लोक प्रकाशा। प्रेमी सज्जनों, यह जो है कृष्ण साहब वहां से आए और आकर के इस जीव को संदेशा दिए कि चलिए अमर लोक में, वहां पर झगड़ा झुगड़ी मारा मारी काटा काटी लड़ाई इत्यादि ये सब नहीं है। वहां शांति व्यवस्था है, वहां सुख है। तो इधर से जीव कैसे जाता है? महात्मा बताते हैं, दरिया साहब भी कहते हैं कि कैसे जीव जाता है। यदि आपको भजन करना है, भजन करना है तो रात्रि में 8 बजे आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप 8 बजे रात्रि में आप आसन पकड़ लीजिए, यानी सो जाइए। और 8-4 होता है 12 बजे आपका नींद खुल जाएगा, आपका नींद टूट जाएगा। और 8-5 होता है 13, यानी 1 बजे आपका नींद खुल जाएगा। और आजकल साधन सुविधा की कमी नहीं है, घर में लैट्रिन बाथरूम और लाइट हर चीज व्यवस्था है। उस समय आप उठ जाएंगे, आप ये क्रियाक्रम करते हुए आपका 1 घंटा समय लगेगा। 2-3 बजे आप फ्रेश हो जाएंगे और उसमें आप बैठ जाइए। किसमें? सतनाम के भजन में, लगन में लग जाइए और अपने आप को पहले जगाइए, दूसरे को नहीं, अपने आप को जगाइए आप। तो वह जो है सतगुरु जो ज्ञान देते हैं, वो सतगुरु के ज्ञान आप अपने हृदय में उतारेंगे और वह सत्य मार्ग पर चलेंगे। वह सत्य परमात्मा के विषय से, जैसे बहुत नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, बहुत से नाम संसार में है, उससे ही जीव का मुक्ति गति नहीं होने वाला है। बंधुओं, तो आप विचार कीजिए, जब उसमें बैठ जाएंगे ध्यान में, तो कब बैठिएगा? आप विचार कर लीजिए। आपके ये श्वासा चलता है, ये दोनों जो नाक का श्वासा चलता है, इसका नाम है एक इंगला और एक का नाम है पिंगला। ये दोनों जब चलता है, एक बराबर चलता है, तो उसका नाम है सुखमना। क्या नाम है? सुखमना। उस सुखमना में आप भजन करेंगे
तो आपका मन चंचल नहीं होगा, थोड़ा सा मन जो है अस्थिर होगा। और दहिना में या बाया में आप भजन करते हैं तो यह चलमान रहेगा, अस्थिर नहीं होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि चांद चांद सूरज जब पलट आए, तब सुख मना से दर्शन पाई। सुख मन भाव जब चली आई, सत्य नाम के अलख जगाई। तो होई ब्रह्म देखऊ दियारा। और इसको साफ जब कर लेंगे, कैसे साफ करेंगे? अपने कर्म, धर्म, नियम, संयम, और आप थोड़ा भोजन कम लीजिए और उसमें बैठ जाइए और उसमें लगा लीजिए, सूरत लगाइए। वो सतनाम के नाम में जब सूरत लगा लेंगे तो उसमें जो है सूरत मूरत नीरत नीरक सुई में जायत मेर समायो। दरिया जो कहे जब ज्ञान नहीं कथनी कति मूर्ख मूल गवायो। तो जब आप उसमें सूरत लगाते हैं और सहज में, कठिन में नहीं, जब आप सूरत उसमें लगाएंगे तो आपके सामने और अर्ध खुले, माने पूरा आँख खोल के ना, आप बंदो के ना, माने आधा खुलल रहे के चाहिए। तब जाकर के वह वस्तु आपके सामने आएगा, वह दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि सतमोर साहेब सो कृतम रे कीरावा हो, सत सराना धैले जाई हो। तो जब वो सत्य के भाव को अपने आप में जगा लीजिएगा, आपके अंदर जब जग जाएगा तो आपको किसी से पूछना नहीं है कि हम कौन रास्ता ढक जाएं। अगर आपका नींद नहीं टूटता है तो उसके लिए एक उपाय है, एक सीधा उपाय है। ये सीधा उपाय इसका है कि आप उसको जो है, जब आपको सोना है तभी अपने नाम को रख करके और कहिएगा कि फलाने हमके जगा दिया इतना बजे, माने अपने नाव धके, दूसरा के नहीं। जब अपने नाव धके कहब तब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन उना देवे है। लेकिन एक बाद एकदम नींद खुल जाए, आप जो ना जाग जाए, तो आपके अंदर बहुत संपत्ति है, बहुत चीज है, उसको अपने जीवन में उतारने का चीज है। दरिया साहब कहते हैं कि आपके अंदर 8 प्रकार का बाजा बजता है, 8 प्रकार का बाजा इसमें बजता है। दरिया साहब लिखे हैं कि गति में अनहद बाजे साधो, गति में अनहद बाजे, झनक झनक झंझकार ले आम खास में खाजे। तो रुआ बाजा बाजेला जब एकांत होकर शांत होकर, तय में झिंगुर झनकार ताल तमूरा एक कई प्रकार के बाजा बजता है सज्जनों। तो आप विचार करेंगे, बहुत हवा, तो वह जो है आप विचार करना है क्या आपके समक्ष। मेरा नाम रामचंद्र दास, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आपके सामने मैं अपने शरीर से बाजा बजा करके सुनाऊंगा।
अपने शरीर से ही बाजा बजा करके सुनाऊंगा। तमूरा और करताल के स्वर में आवाज बजेगा, आप गौर करेंगे तो सुनाई देगा और नहीं गौर करेंगे तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन तमूरा और करताल के स्वर में आवाज आपको मिलेगा। तो आइए संजनों, ये सतगुरु की असीम कृपा है, परमात्मा का कृपा है कि आपके समक्ष यह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कहते हैं, साहब का कहना है कि साता कैसो मेरे लय हंसाए, हमारा पूरा हो जाए बाण। साता कैसो मेरे लय हंसाए, हमारा पूरा हो जाई बाण। सजनों, आप शांति से ग्रहण करें। तो जब यहाँ कहा गया है कि सतगुरु भजन भैया जिंदगिया बाटे थोर, माया में भूलैला तो जैबा कौनी ओर। तो समझो, यह शरीर नाश्वर है, ये आप सबका। तो जो भजन करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं भजन करेगा वो भी मरेगा, नहीं करेगा वो भी मरेगा। समझो, तो काहे नहीं हम सतनाम के भजन करें। वह सतनाम क्या है? अगर किसी से पूछा जाए कि आसमान के ऊपर टिकल बा, इस धरती के ऊपर टिकल बा, तो सत्य पर विचार करें कि सत्य पर टिका है। साहब लिखे हैं कि सत्य धरती सत्य आकाश, असत्य राजा लोक प्रकाश। आप जो है गौर करेंगे वो सत्य कौन है, सत्य क्या है? वह परमात्मा है। किसे सत्य कहते हैं? जो एक रस रहता है, जो परिवर्तन नहीं होता है, और उसी को निर्वाण कहते हैं। या संसार में सत्य किसको कहते हैं? जिसको 5 बाण नहीं लगता है, जिसको 5 बाण नहीं लगता है। वह कौन सा बाण है? 5 गो। काम का बाण, क्रोध का बाण, लोभ का बाण, मोह का बाण और विरह का बाण। यह संसार में ये 5 बाण किसको नहीं लगा है? इस संसार में 5 बाण केकरा नहीं खेला गल। ये शरीर धारण करी ओकरा लगबे करी। 2-4 आदमी के एगो बाण नहीं खेला गल, खाली क्रोध के बाण नहीं खेला गल। विचार करिए। तो कहने के मतलब बाकी सबके लगबे करे। साहब कहते हैं कि यह अमानी जाग जन्म अजोए, असत कराता कस हो नहीं होई। तब वही कहते हैं कि यह सत्य क्या चीज है, आप गौर करें। जैसे सेवाती का बूंद जो है आसमान में होता है, और सीतुही होती है समुद्र में। महात्मा लिखे हैं, सीतुहिया बसेली समुद्र में, सूरतिया राखेली आकाशा हो। एक ही बूंदावा के कारण रहती मरली पियासा हो। सीतुही समुद्र में रहती है, और उसका सूरज कहाँ रहता है, ध्यान कहाँ रहता है? तो आसमान में। सेवाती के बूंद पर
और वह नीचे से चलकर ऊपर जाकर के अपना मुंह खोल देती है और उसी समय एक बूंद पानी पहला आकर के उसमें पड़ जाता है। उसी समय एक सकुच मीन नाम का मछली आती है और उसमें मुंह अपना लगा देती है और फिर सितुई बंद करती है अपना मुंह और लेकर नीचे चली जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें सितुई में मोती पैदा होता है। क्या पैदा होता है? मोती पैदा होता है सज्जनों। अब आप विवेक करेंगे कि जब समुद्र में सितुई बा तो करे पानी के कमी बा। जब समुद्र में बा तब पानी के कमी नहीं है ना, बहुत अच्छा पानी बा, लेकिन वो पानी से ओकर काम होखे वाला नहीं है। ना ओकरा गर्भ रही आ ना ओकरा मोती पैदा हुई। अगर पानी पड़ गई आय अगर उसमें मुंह ना लगौलस ऐसे सकुच मीन मछली तब उसमें का हुई आ तो गर्भ रह जाए तब उसमें मोती तैयार ना हुई। सज्जनों, मोती तैयार नहीं होगा तब उसको गर्भ रह जाएगा, फिर सितुई पैदा हो जाएगा। तो संतों ने कहा है कि वही सतगुरु जो है वह क्या है, सतगुरु जो है वही सकुच मीन मछली है और हम सभी वह जो है सितुई है और परमात्मा का जो नाम है वही जो है सेवाती का बूंद है, पानी है। सज्जनों, तो अब पारस जब तक नहीं लगेगा तब तक काम बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि वह सत्य है। कौन सत्य है? कि वह सत्य, उनका जबान सत्य, उनका शरीर सत्य, वो पक्के पिंड में है, हम लोग कच्चे पिंड में हैं। कैसे प्रिय साहब लिखे हैं, कैसे हम लोग कच्चे पिंड में हैं, वो पक्के पिंड में हैं। आप विचार कीजिएगा, आप लोग देखे होंगे, अब पता नहीं इधर क्या कहते हैं, जो डलिया वगैरह बीनते हैं, हुकना कहते हैं, जैसे छेद छेद करके बीना जाता है। हाँ, तो वह दो प्रकार का होता है। एक होता है जो खाली लोहे का होता है, और एक होता है उसमें बेट होता है काठ का, पीछे वाला और आगे वाला लोहा होता है। ठीक है, तो दो प्रकार का हुआ। तो हमनी के जौन बानी जा तो आधा लोहवा आधा काठवा हो जा, और उ साहब जौन है तो खाली लोहवे लोहवे है। तो दोनों के आगे में डाल दिया जाए तो कौन बच जाई या कौन जर जाई, तो वो में लोहवा बच जाई आ काठवा जर जाई। तो हमनी के जौन है तो आधा काठवा आधा लोहावा, आ वहाँ का जौन है तो सगरो खाली लोहावा। ऐसे वहाँ का अमर बानी आ हमनी के 2 नंबर बानी जा। ठीक बा, वहाँ का अमर हमनी के 2 नंबर। तो 1 नंबर बने के होखे तो गुणवा अपनावे के परी हमनी के का अपनावे परी, उ गुण को अपनाना पड़ेगा। शील, संतोष, दया, क्षमा, भक्ति, सादा, शुक्रिया इत्यादि या हम लोग को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि नर जाने भजो जय साहब को, जिन पानी से पिंड जहान बनाई। मानुष जन्म कहाँ फेरी पई हो, कि जौन भजौने जन्म सहाई। अंतर की न कर जोरी के भूल रहा, भव में चतुराई। दरिया दिल देखी बिचारी कहे, जब बाण लगे तब कौन बचाई। जब राज का बाण जब लगेगा तो हम लोग को कौन बचाएगा भैया। वो सत्य के सानिध्य में रह के चाहिए, वो परमात्मा के सानिध्य में रह के चाहिए,
तब जाके ये आत्मा के कल्याण हुई। ऐसे महात्मा कहता नहीं कि सतगुरु गुनिया से गहनवा तूंगा ढाल मनावा, सतगुरु गुनिया से गहनवा तूंगा ढाल मनावा। क्षमाशील के बाजू बंद भक्ति के बासनवा, आ प्रेम के मुनरी बीसो अंगुरी, आ छुअबे गुरु चारणवा होइया, सहज में तारणवा ढंगला गाल मनावा। सतगुरु गुनिया से गहनवा तूंगा ढाल मनावा। क्षमाशील के बाजू बंद भक्ति के बासनवा, आ प्रेम के मुनरी बीसो अंगुरी, छुअबे गुरु चारणवा होइया, सहज में तारणवा ढंगला गाल मनावा। तो समझो जब वो ढंग से किया जाएगा तो ये जीव कहाँ जाता है। साहब दरिया साहब लिखते हैं कि तीन लोक के एक नाका, अतः निरंजन बैठे बाका। जब पांजी पर पहुँचे जाई, त मांगे मोहर देव देखाई। ठीक है, अगर बढ़िया कर्तव्य के ना गणी जा तो 3 लोग के करता निरंजन सरकार वही दरवाजा पर जौन देशा वो देश के फाटक बा दरवाजा बा वही जगह का बैठल बानी मुस्तैदी है। आज जब एने से जाई जाता तो यदि हमनी के बढ़िया कर्म नहीं खींचा कैले तो जीव कौने तरह मलिन निकली, लाइट ना रही। और यदि बढ़िया से भजन कर रहनी और रहन विचार से रह गई तो वे कितना पावर बजाता नहीं। 16 सूर्य के अपन लाइट है, फोक्स है, प्रकाश है, धीधोर पर ले जाई। लेकिन कब आप साफ हो जाई, निर्मल हो जाई, तब इतना के अंदर पावर बा। तो वहां पर जीव जब जाता है तो साहब जो है वहाँ निरंजन साहब वहाँ जो है उसको पूजा कराते हैं और उसके बाद उसको भेज देते हैं कि आए हम जाओ, कहाँ जाओ। आ तो जहाँ सब हंसा बैठे एक पाती, मन लाइन बाई लाइन पाती से हंस लोग बैठल बा, वहाँ जीव के भेज देता नहीं। और वहां जा करके और हंस लोग से मिल करके आई बहुत आनंद उठाता है सज्जनों। और वहां जाने के बाद फिर लौट करके नहीं आना है। दरिया साहब लिखे हैं कि कहे दरिया जब बीरा पावे, तजाई छपलो का बहुरी नहीं आवे। तब कह दी सतनाम से ही पूरा विस्तार होने की जानकारी अभी आप लोगों को दिए हैं। निश्चित है जब हमारा संपर्क होगा, आना जाना शुरू हो जाएगा, आचार विचार की बात जब होने लगेगी तो वास्तव में हम पूरे देश में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक हैं, बहुजन हैं, ऐसा संत जी ने खुद बताए हैं। काफी संख्या में सतनाम के मानने वाले इस देश में रहते हैं। बस हमें खोज करके एक मंच में एक जगह लाने की जरूरत है।